नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने मोबाइल फोन में गूगल की पेमेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल पे या फिर जी पे, उस एप्लीकेशन को अगर आप लोग इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लोग गूगल पे में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी पेट्रोल पंप में या फिर किसी शॉप में पेमेंट करनी है, आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज खरीदी है और आप लोग उसकी पेमेंट करना चाहते हैं जीपे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए पैसों को रिसीव करना है तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी के बैंक अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करना है तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी कस्टम यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं गूगल पे में तो वो आप लोग कैसे बना सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग को अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जानना है गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक अकाउंट से कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितने आप लोगों के पास रिसीव हुए हैं या फिर कितने आप लोगों ने सेंड किए हैं, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये कंप्लीट आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में तो फिर आप लोग इस वीडियो को आज तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों को आना है अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने मोबाइल फ़ोन में आने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को खोलना है और आप लोगों को फिर यहाँ पर से सर्च करना है जीपे या फिर गूगल पे। जैसे आप लोग जीपे या फिर गूगल पे को सर्च करते हैं तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिलेगी। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोगों को फिर यहाँ पर से अपना वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आप लोगों के बैंक अकाउंट में लिंक है। तो आप लोग यहाँ पर से उस मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पर से अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर से अपने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर आप लोगों के मल्टीपल जीमेल अकाउंट हैं और आप लोग जिस जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग को यहाँ पर से ड्रॉप डाउन मिलता है। आप लोग इस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर से आप लोगों को जीमेल का जो प्रॉम्प्ट है वो देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों की ईमेल है वो देखने को मिलेगी। अगर आप लोग अपनी ईमेल को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर से ऐड अनदर अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा और फिर अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इसी अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर से इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट और कंटिन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा और जैसे ही आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में एसएमएस आएगा तो ये आप लोगों को यहाँ पर से एसएमएस का ओटीपी जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर यहाँ पर से आप लोगों को वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर से इसको कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर से देखिए फिर आप लोगों का जो नया अकाउंट है वो खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से क्योंकि जीपे एप्लीकेशन जो है वो एक पेमेंट एप्लीकेशन है तो आप लोगों को अब क्या करना होगा, अपने बैंक अकाउंट को इसमें ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक अकाउंट। अगर आप लोगों को यहाँ पर से ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन मिलता है सेटअप पेमेंट मोड्स। तो यहाँ पर से आप लोगों ने क्या करना है, जो पेमेंट के मेथड है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सेंड मनी बैंक अकाउंट। तो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर से आप लोगों को आपका जो बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर से अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों से परमिशन पूछी जाएगी तो आप लोगों ने यहाँ पर से अलाउ कर देना है और फिर यहाँ पर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है जो भी, अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में मल्टीपल सिम है तो आप लोग उस सिम को सेलेक्ट कर लीजिए जो आप लोगों के बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। तो मैं यहाँ पर से अपने उस सिम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर आप लोगों से एसएमएस की परमिशन मांगेगा तो आप लोग इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर से क्या कर रहा है, ये हमारे मोबाइल नंबर से बैंक के सर्वर को एक एसएमएस भेजेगा और फिर बैंक का सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा और बताएगा कि क्या ये मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो आप लोगों के नंबर पे अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं तो यहाँ पर आप लोगों को वो सभी बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जितने भी आप लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा होंगे। अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया होगा, अगर आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी आप लोगों के अकाउंट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने उस अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट को आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन में लिंक करना चाहते हैं। तो मेरे उसमें फिलहाल एक ही अकाउंट है तो मैं यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर से आप लोगों का जो एटीएम कार्ड है उस बैंक अकाउंट का, उसकी जो लास्ट की 6 डिजिट है उसको आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है और फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर से इसकी डिटेल जो है एंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग ये डिटेल्स एंटर कर देंगे उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ।
और फिर यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है ये आप लोगों का बैंक अकाउंट है, क्या आप लोग इसके लिए यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग एक बार अपना यूपीआई पिन इस एप्लीकेशन के द्वारा बना लेंगे तो वो यूपीआई पिन फिर आप लोगों के सभी पेमेंट एप्लीकेशन में काम करेगा जहाँ पर भी आप लोग यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग अपनी बैंक की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जो एम पिन आप लोग यहाँ पर इस टाइम पे बनाएंगे वो फिर आप लोगों के उसमें काम करेगा, वहाँ पर आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं होगी। या फिर अगर आप लोग कोई और दूसरी यूपीआई कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों का यही यूपीआई पिन जो है वो काम करेगा। तो आप लोग यहाँ पर से फिर क्या करेंगे, क्रिएट पिन पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर से देखिए इसने मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी भेज दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर से इसको ओके कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर से मेरे से अपना 4 डिजिट का यूपीआई पिन जो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश की है तो आप लोगों से यहाँ पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जो भी आप लोग अपना यूपीआई पिन रखना चाहते हैं ताकि आप लोग उस पिन का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजेक्शन कर पाएँ तो वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। और ध्यान रहे ये जो यूपीआई पिन है ये आप लोगों ने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो अब मैं यहाँ पर से अपना जो यूपीआई पिन है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से अपना यूपीआई पिन डाल दिया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से ये जो 4 डिजिट का यूपीआई पिन अभी आप लोगों ने बनाया है उसको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग इसको कंफर्म कीजिए। तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओके करा तो अब हमारा जो बैंक अकाउंट ऐड होने का प्रोसेस है वो यहाँ पर से हो रहा है। अब यहाँ पर से क्या होगा, जो यूपीआई पिन है वो हमारा बन जाएगा और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो गूगल पे एप्लीकेशन में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए बैंक अकाउंट एडेड और यहाँ पर से अब हम लोगों को जो नाम है वो ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर से जो भी आप लोग अपना नाम रखना चाहते हैं, अगर उसको रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। और अगर आप लोग यहाँ पर से इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर से इसको एक्सेप्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर से देखिए अब आप लोगों के पास आ गया है कि आप लोगों ने एक बैंक अकाउंट जो है वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर से देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों को किसी को पेमेंट करनी है, किसी को पैसा भेजना है तो हम लोग उसको कैसे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर से देखिए पेमेंट को किसी को पेमेंट करने के लिए अगर आप लोग वहाँ पर से किसी की शॉप में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई सर्विसेज आप लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ पर अगर आप लोगों को QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या करना है, जैसे आप लोग अपने गूगल पे के होम पे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है स्कैन एनी QR कोड। तो आप लोगों ने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करना है और जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो खुल जाएगा और फिर आप लोग यहाँ पर से उस कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर से फिलहाल इसको कैमरे की एक्सेस दे देते हैं। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए आप लोगों का जो कैमरा है वो खुल जाएगा। फिर आप लोग QR कोड को स्कैन करके आसानी से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिए ये तो हो गया कि अगर आप लोगों ने किसी मर्चेंट को पेमेंट करनी है, कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस आप लोगों ने खरीदा है तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है पे कॉन्टैक्ट का। अगर आप लोग यहाँ पर से पे कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के कॉन्टैक्ट में जो भी आप लोगों के सिम में कॉन्टैक्ट हैं या फिर मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं आप लोगों को उनको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इसको सेलेक्ट कर अपने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनको पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ बैक। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए आप लोगों को ऑप्शन मिलता है पे फ़ोन नंबर। अगर आप लोग किसी को फ़ोन नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है बैंक ट्रांसफ़र। अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को उनका अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, फिर को री एंटर करना होगा और फिर IFSC कोड उनका आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आप लोग उनका कुछ नाम रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से उनका नाम रख लीजिए और फिर आप लोगों ने कंटिन्यू करना होगा। तो फिलहाल मुझे अभी किसी को पेमेंट नहीं करनी है तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। पे टू UPI ID। अगर आप लोगों को UPI ID के थ्रू किसी को पेमेंट करनी है तो वो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप लोग जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको भी आप लोग पेमेंट करना चाह रहे हैं उनकी UPI ID आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर आप लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोग कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप लोगों को वहाँ पर से अपना जो पिन है, जो UPI पिन आप लोगों ने क्रिएट करा था, उसको एंटर करेंगे तो आप लोगों की जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ बैक। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेल्फ ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल बैंक अकाउंट गूगल पे एप्लीकेशन में ऐड किए हुए हैं और आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोग उसको भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बिल का पेमेंट करना है, जैसे बिजली का, पानी का या फिर कुछ और करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करना है तो मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पैसा रिसीव करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग अपने जो पैसा है वो QR कोड के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं और अपने UPI ID के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की जो UPI ID है ये आप लोग की UPI ID दिख जाएगी। तो जिससे भी आप लोग पैसे को रिसीव करना चाहते हैं आप लोग उनको अपनी UPI ID देंगे तो वो इस UPI ID के थ्रू आप लोगों को पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप लोग अपना QR कोड देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिए। ये आप लोगों का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके कोई भी आप लोगों को पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको करता हूँ बैक।
उसके बाद अगर आप लोगों को अपनी यूपीआई आईडी मल्टीपल बनानी है और कस्टमाइज़ करनी है अपने हिसाब से, तो आप लोगों को यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करना होगा। आप लोगों की यहाँ पर से देखिए एक ये यूपीआई आईडी है जो वो देखने को मिलेगी। अगर आप लोग मल्टीपल यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट का, तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलता है मैनेज यूपीआई आईडी। तो आप लोगों ने यहाँ पर से मैनेज यूपीआई आईडी को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप लोग अगर अपनी कस्टम कोई यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू करना है और जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर से एक एसएमएस जाएगा बैंक के सर्वर को यूपीआई आईडी क्रिएट करने के लिए, और फिर वहाँ पर से आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा और फिर आप लोग यहाँ पर से मल्टीपल यूपीआई आईडी जो है वो बना सकते हैं। जैसे देखिए मेरी यहाँ पर से एक और यूपीआई आईडी जो है वो बन गई है howtohindi99@OKAccess। तो ऐसे करके आप लोग इसमें मल्टीपल यूपीआई आईडी जो है वो बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ बैक, और उसके बाद हम लोगों ने जानना है कि अगर हम लोगों को अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है व्यू अकाउंट बैलेंस का। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से इसको बैक कर देता हूँ, हम लोग आ जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करना है टॉप राइट कॉर्नर से। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट का, तो आप लोग यहाँ पर से बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए, फिर अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है व्यू अकाउंट बैलेंस का, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों से आपका जो यूपीआई पिन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्रिएट करना, वो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग उसको एंटर कीजिए। मैं यहाँ पर से उसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों का जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है और आप लोगों का जो अकाउंट बैलेंस है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर से करता हूँ इसको बैक। फिर यहाँ पर से देखिए अगर आप लोग जीपे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पर आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा एंटर रेफरल कोड का। जैसे आप लोगों को यहाँ पर से एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन मिलता है तो आप लोगों ने उसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आप लोगों को जो ये रेफरल कोड दिया गया है आप लोगों ने उसको वहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप लोग उसको एंटर करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग गूगल पे एप्लीकेशन से कोई अपना पहला ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप लोगों को कैशबैक मिलेगा 25 रुपये का, 30 रुपये का, 50 का या फिर 100 रुपये का। तो ये समय समय के साथ अलग अलग होते रहता है। और साथ ही साथ फिर यहाँ पर आप लोगों का भी एक कोड जनरेट हो जाएगा। इस कोड को फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों के फैमिली में या फिर आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहता है आप लोग उनको गूगल पे एप्लीकेशन के बारे में बताइए और फिर अपना जो कोड है वो दे दीजिए। आप लोग यहाँ पर से डायरेक्ट इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर को अगर आप लोग यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से एसएमएस के थ्रू करता हूँ और मैं यहाँ पर से कोई भी एक नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने नंबर सेलेक्ट करा तो जैसे आप लोग इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आप लोगों का एक लिंक जो है वो बन जाएगा। इस लिंक पे क्लिक कर वो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन को डायरेक्ट वो वहाँ पर से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए लास्ट का जो कोड है 1TTV71Z ये आप लोगों का रेफरल कोड होगा। तो इस रेफरल कोड के द्वारा फिर वो वहाँ पर से अगर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और फिर कोई पहली पेमेंट करते हैं तो आप लोगों के पास 100, 150, 200 रुपये भी यहाँ पर से आ जाते हैं। मतलब आपने उस एप्लीकेशन को रेफ़र करा और रेफ़र करने का जो पैसा है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास भी आ जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर से देखिए अगर आप लोगों ने गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लिया है और आप लोग इसकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आप लोग को अपने होम पे ही आना है और फिर यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो आप लोग यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर जितने भी पेमेंट आप लोगों ने गूगल पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए किए होंगे या फिर रिसीव किए होंगे वो सारे के सारे हिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मेरी हिस्ट्री अभी खाली है क्योंकि मैंने अभी इस मोबाइल फ़ोन में अकाउंट बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गूगल की पेमेंट एप्लीकेशन जीपे यानी कि गूगल पे को कैसे आप लोग अपने मोबाइल फोन में पेमेंट को करने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के मन में गूगल पे एप्लीकेशन को लेकर अभी भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है गूगल पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट ऑप्शन लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं हाउ टू यूज के तहत। अगर आप लोगों को किसी एप्लीकेशन या फिर किसी सॉफ्टवेयर को सीखना है तो आप लोग उसके बारे में नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू।